What's up and welcome back to my channel. My name is Pranita Sharma and आज का हमारा टॉपिक है लेजीनेस. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब यही होता है कि आप अपने लाइफ से लेजीनेस हटाना चाहते हैं. That's why you are here, right? So you are in the first step. I congratulate you on this. किसी ने मुझे बहुत ही अच्छी सी बात कही थी कि जब तक आप वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं तब तक आपकी लाइफ कभी भी आसान नहीं हो सकती है. सो यस, यू आर इन द फर्स्ट स्टेप. तो समझते हैं हमारे लेजीनेस के रीजंस को. हमारी लाइफ है ना बहुत इंटरेस्टिंग है. यूनिवर्स हमें बार बार अपॉर्चुनिटीज देती है. एक ही सिचुएशन को वो ऐसे क्रिएट किया जाता है बार बार कि जब तक हम वो सिचुएशन को हैंडल करना नहीं सीख जाते हैं तब तक वो हमें चांसेस के ऊपर चांसेस देते हैं. तो सिचुएशन से भागना या फिर एक्सक्यूजेस देना कभी भी सोल्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकती है. आपको हेड ऑन उस सिचुएशन को फेस करना चाहिए, चैलेंज को फेस करना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट लाइफ वांट्स फ्रॉम अस. आपसे लाइफ की एक ही उम्मीद है कि वो आप उस चैलेंज को फेस करे, आप लाइफ को प्रूव करे कि यस यू आर कैपेबल. हमारे टॉपिक पे स्टेप्स को थोड़ा इजी कर लेते हैं. पहले हम हमारे जनरेशन की एक मेजर प्रॉब्लम को समझ लेते हैं. अराउंड 80 to 90% लोगों को ये अंदाजा भी नहीं है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. जब तक लाइफ उन्हें एक झटका ना दे दे या फिर लाइफ उन्हें एक बुरे फेज से गुजरने के लिए मजबूर ना कर दे तब तक हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम हमारा 24 आवर्स जो है वेस्ट कर रहे हैं. अब इस बीच में हमारे हैबिट्स जो है वो इतने खराब हो जाते हैं कि हम चाहकर भी हम उसे चेंज नहीं कर पाते हैं. हम चाहते तो हैं चेंज करें पर नहीं कर पाते हैं और इसके लिए हमें एक लंबा सा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो प्रोसेस है डिसिप्लिन का प्रोसेस. अब ऐसा क्यों है? वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज लैक ऑफ नॉलेज. हमें ये नहीं पता कि हम अगर अपना 24 आवर जो वेस्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से हमें अफेक्ट करने वाला है इन लेटर डेज. और सेकेंड है इनकम्प्लीट यूज ऑफ रिसोर्सेस. हमारा जो ब्रेन है वो एक सुपर पावर है. द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स इज आवर ब्रेन. और हम उसका कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? सारा दिन टाइम वेस्ट करके. सो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. हम अपना पावर्स को ठीक से, स्ट्रेंथ्स को ठीक से यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है. तो उसके लिए मैं आपको कुछ 10 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी. हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है. सो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको लगे कि उस डोमेन पे आपको काम करना चाहिए. मैं आपको ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप उस चीज़ को चेंज करो. सब कुछ हर किसी का सेम नहीं होता है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो मैं आपको ऐसे 10 रीजंस बताऊंगी क्यों हम लेजी हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग खुद का एनालाइज करके खुद की लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं. रीजंस पे रीजन नंबर 1, बायोलॉजिकल साइकिल. हमारा बॉडी का एक पर्टिकुलर साइकिल होता है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें कब नींद आनी चाहिए, कब जगना चाहिए, कब हमें भूख लगनी चाहिए, या फिर जो भी हमारा बॉडी के अंदर जो भी मैकेनिज्म चल रहा है वो किस तरीके से चलेगा. वो एक बायोलॉजिकल साइकिल हमारा मेंटेन करता है हमारा बॉडी. अब ये जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो हमारे नेचर के साथ बहुत कोरिलेट करता है. जब सूरज उगता है तो हमारा नींद भी टूट जाता है. सो इट गोज अकॉर्डिंग टू द नेचर साइकिल. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम अपने बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन रखें. मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमारा बायोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करना, दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. सो आपको तो पता है अभी ये कोविड-19 के सिनेरियो में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कितने हेल्पफुल हो गए हैं. पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अगर हम मिसयूज करेंगे सो दोज आर द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड. और
उसको मिसयूज नहीं करना है, आप उसका यूज करें. इफ यू आर लर्निंग समथिंग, आपका मेंटली उसमें ग्रोथ हो रहा है, देन दैट इज फैंटास्टिक, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन इटसेल्फ. बट अगर वैसा कुछ नहीं हो रहा है, आप सिंपली अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज अनदर सोर्स ऑफ लेजीनेस. ये हुआ पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, अनहेल्दी डाइट. हमारा जो खाना है, हमारा बॉडी जो है उसका 90% ही हम जो है वो खाने से होता है. सो हम अगर उल्टा पुल्टा खाते हैं या फिर फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली लेजी हो जाएगा. हमें कैसा डाइट लेना चाहिए? आई एम नॉट सेइंग दैट गो एंड स्टार्ट अप योर डाइट विथ ओनली फ्रूट्स एंड स्टॉप एवरीथिंग. ये नहीं है. हमें कैसा डाइट लेना चाहिए? हमें एक बैलेंस्ड मील लेना चाहिए. राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, राइट अमाउंट ऑफ फैट्स एंड इवन राइट अमाउंट ऑफ फाइबर. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस्ड मील होना. और अब जब आप अगर ये स्टार्ट करते हैं, बैलेंस्ड मील लेना स्टार्ट करते हैं, घर का खाना स्पेशली, तो ऑलरेडी आपका बॉडी लेजी नहीं होगा. 4th पॉइंट, लैक ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है मूवमेंट्स. अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आप कुछ भी मतलब अपने बॉडी को मूव नहीं कर रहे, वो भी एक रीज़न हो सकता है आपका लेजी होने का. तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं. अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहते बिकॉज द सिचुएशन राइट नाउ इज़ लिटिल डेंजरस टू गो आउटसाइड, सो आप घर पे योगा कर सकते हैं. घर पे अगर आपको योगा बोरिंग लगता है तो आप डांस कर सकते हैं, पर आपको बॉडी मूवमेंट करनी है. आपको एक ही बार में जिम ज्वाइन नहीं करना है, आपको बस अपना बॉडी मूवमेंट करनी है एवरी डे. आते हैं 5th पॉइंट पे, दैट इज स्ट्रेस. अभी का टाइम आपको पता है बहुत स्ट्रेसफुल है. इधर से इंफॉर्मेशन आ रही है, इधर से इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन जैसे बूम हो रहा है, इधर से आया बूम, इधर से आया बूम. तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेस एक नॉर्मल सी चीज हो गई है घर पे. और न्यूज़ चैनल्स तो है ही एक स्ट्रेस का मीडियम हो ही चुके हैं वो लोग. तो ये भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेस फ्री रहना. अब आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं? हर किसी का अलग अलग तरीका होता है स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का. आप चाहें तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, या फिर आप एक डायरी लेके लिख सकते हैं. आपका जो मर्जी है आप कर सकते हैं. या फिर आप न्यूज़ को कट डाउन कीजिए कुछ दिनों तक. इधर उधर से न्यूज़ मत कलेक्ट कीजिए, फोकस कीजिए आपको जो अच्छा लगता है, आर्ट में हो या डांसिंग में हो या सिंगिंग में हो, आप उन सब में फोकस कीजिए. अपने आप ही आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि 6th पॉइंट है, अनऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल. अब अनऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल का क्या मतलब होता है? आपका सारा सामान जो बिखरा हुआ है, इधर से उधर, आपका जो रूम है वो एक मेस की तरह दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसमें लेजी लगना बहुत ही नॉर्मल है. सबसे पहले स्टार्टअप मेक योर बेड. अपने रूम को, अपने स्टडी टेबल को ठीक से अरेंज करके रखना, इवन अपने ड्रेसेस को अरेंज करके रखना, एक प्लान्ड वे में चलना आपको बहुत ही एनर्जी देने वाली है. अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है, आप ज़रूर ट्राई करें. आपको बहुत ही एनर्जी बूस्ट मिलने वाली है और नेक्स्ट टाइम आप अपने रूम को देख के लेजी फील नहीं करने वाले हो. द 7th पॉइंट, द 7th पॉइंट इज डिहाइड्रेशन. मतलब आप आपके बॉडी में इनफ फ्लूइड नहीं है तो भी आपका माइंड डिहाइड्रेटेड जब होता है तो भी आपका माइंड लेजी हो जाता है. आपको इनफ वाटर चाहिए, अपने बॉडी को वाटर बैलेंस रखना चाहिए. अगर वाटर बहुत टेस्टलेस लगता है, ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, आप जूसेस पिए, ऐसी चीज़ पिए, ऐसी चीज़ खाइए जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे वाटरमेलन हो, इवन फ्रूट्स हैं, टोमेटोज एंड ऑल, आप वो सब ले सकते हैं. और आपको क्या है, अपना बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है. 8th पॉइंट, लैक ऑफ स्लीप. अब आप सोते तो हैं, पर कोई लोग जो है
हार्डली 2 घंटा या 3 घंटा सोते हैं, ज़्यादातर तो नाइट का टाइम आपका नेटफ्लिक्स में चला जाता है, पबजी में चला जाता है। तो वो चीज़ ना हो, आपका स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लीप इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हमारा बॉडी जो रिपेयर वर्क करता है, एंटायर बॉडी जो रिपेयर वर्क करता है वो है हमारे स्लीप के दौरान। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। जैसे आप देखना, आप अपना स्लीप साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करने लगते हैं, आपका बॉडी इंस्टेंटली चार्ज अप होना शुरू हो जाएगा। और आते हैं 9th पॉइंट पे, दैट इज लैक ऑफ गोल। आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में करना क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको नहीं पता कि वो करना क्या चाहते हैं, और जिन किसी को वो पता है कि हाँ मुझे ये करना है, उनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती कि हाँ उसको ये ऐसे करना है, मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, ऐसे ऐसे मुझे इस फील्ड में इम्प्रूव करना है, और या ये करना है या वो करना है। उनको वो प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है। किसी को ये गोल, उनका गोल क्या है ये नहीं पता, और किसी को क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होते। तो ये चीज़, आपको प्रॉपर एक गोल होना, एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो इन फ्यूचर में बनाने की कोशिश करूँगी कि आपको गोल कैसे चूज़ करना है, आपकी स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे आपको क्या क्या इंटेलिजेंस होना चाहिए और किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट मैं एक फ्यूचर में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी उसके ऊपर। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे कि आपको वैसा कुछ वीडियो चाहिए है या नहीं। तो आते हैं लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 10, दैट इज सर्चिंग फॉर मोटिवेशन। अब ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई हमें लगता है कि हम लेजी हैं, हम यूट्यूब पे जाके सर्चिंग फॉर मोटिवेशन, हम ये मोटिवेशन कोट, मोटिवेशन वीडियो, ये वो सर्च करने लग जाते हैं। वो क्या होता है, 2 मिनट का इंस्टेंट बूस्ट तो दे देते हैं हमें, पर एक्चुअल में वो कोई काम का नहीं होता है। क्योंकि आपको मेन क्या चेंज करना है, आपको अपना सिस्टम चेंज करना है। आपको वो 5 मिनट का वीडियो देख के हाफ एन आवर काम करके आपका लाइफ चेंज नहीं होने वाला है। हाफ एन आवर का हार्ड वर्क से कोई भी इंसान बड़ा नहीं बन पाया है। उसके लिए उसने अपना लाइफ का अराउंड 80 to 90% हार्ड वर्क करते हैं वो लोग। तो आपको ये मोटिवेशन के लिए ना 5 मिनट के लिए इधर, 5 मिनट के लिए उधर, ये करना आपको बंद करना है। आपको ये नहीं करना। आपको समझ में, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका मेन रीजंस क्या है लेजीनेस के, और आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, आप उस पर काम कीजिए। अब हो सके तो एक नोट कर लीजिए इन सब पॉइंट्स को, आप उसके ऊपर काम कीजिए। अपने आप ही आपका लाइफ मोटिवेटेड रहेगा, आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा मोटिवेशन के लिए। एंड वन मोर थिंग, मोटिवेशन इज दैट मोटिवेशन डज नॉट लास्ट। ये चीज़ आपको समझनी है। मोटिवेशन जो है वो बाहर से आ रही है, वो आपका लास्ट नहीं करेगी ज़्यादा देर, पर जो इंस्पिरेशन है वो अंदर से आ रही है, वो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ मुझे ये करना ही है, और दैट इज गोइंग टू मेक यू द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। सो आपको ये स्टॉप करना है मोटिवेशन को सर्च करना। अपने अंदर को, प्यास को बढ़ाइए। आपको लाइफ में क्या करनी है वो ढूंढ लीजिए और उसके लिए काम कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया होगा अपने लाइफ में कैसे क्या करना है, कैसे लेजीनेस को हटाना है। सो अगर आपको ये अच्छा लगता तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो छोटा सा सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।